पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल, कहीं पेट्रोल पंप बंद तो कहीं खुले हुए। शहरियों को परेशानी का सामना, हुकूमत ने मामले पर सर जोड़ लिए। इधर पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका अलामिया भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की मुस्तहकम सप्लाई की हिदायत। ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। ना ऑफिस जाने वाला स्टाफ जा सकते हैं, ना हम जो है ना गाड़ी वाले आके जो है ना गाड़ियाँ मूव कर सकते हैं। क्यों जब तक हमारे पाकिस्तान की आवाम एक नहीं होगी ना तो कभी हल ही निकलेगा पाकिस्तान का। ताले कितनी कर लो फायदा नहीं है। जब तक पूरा पाकिस्तान बनी होगा, ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बनी होगा ना, तो इसका मसले हल कभी निकलेगा। हुक्मरानों किसी कुछ नहीं जाएगा, परेशान आवाम होगी क्योंकि उनके तो अपने पेट्रोल पंप भी हैं। ऐसे तो भाई काम दाम ही रुक जाएंगे सारे, हम तो मजदूर बंदे हैं। किसी को कहाँ जाना होता है, किसी को हॉस्पिटल है, किसी को और इमरजेंसी है। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हड़ताल का सुनकर मुल्क भर के शहरी भी परेशान। बड़ी तादाद में पेट्रोल भरवाने पहुंच गए। पंप्स पर लंबी कतारें लग गईं। अवाम का कहना है कि पेट्रोल की अदम फराहमी से शदीद मुश्किलात दरपेश आएंगी। एग्जैक्ट पोल्स नताइज, बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला राज खत्म। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया, कंजर्वेटिव को शिकस्त। सर कियर स्टारमर अगले वजीर आजम होंगे। 9 जुलाई को 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे और स्पीकर का इंतखाब होगा। 17 जुलाई को पार्लिमानी साल का आगाज होगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स खिताब करेंगे। इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया है। गज़ा में फौरी तौर पर खैर मशहूर जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का आस्ताना में SCO समिट से खिताब का अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। तमाम ममालिक को चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। गुरबत के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इकदाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर दिया। पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री, फिर मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद बोले, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि मुकदमात एक से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या इस दौरान कोई ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। वकील ने जवाब दिया, जी हाँ जारी हुआ है, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने सिर्फ 2 नाम दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, क्या इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा कि कौन सा जज अच्छा है और कौन सा नहीं। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस बहुत हो गया। मुसलसल अदलिया की तस्दीक की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस की रिमांड। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तलखी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस से मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर ख़त्म हो गया। क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बानी PTI के बारे में इशारतन कहा कि जो कैद में है उसका एतराज़ है कि इंतखाब में निशान छीना गया। ये तो जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए जो है वो इसको रोका जाए। ये बिजली की एक तो इतनी लोड शेडिंग है कि बिजली है नहीं, ऊपर से महंगी कर रहे हो, इससे तो चोरी होगी। जो हमारी तनख्वाह है वो तो सारी बिजली के बिलों में चली जाएगी। पैसे हमारे पास बचेंगे ही नहीं जो हम बच्चों को रोटी पानी खिला दें। हमारे को इतना तो रिलीफ दे दें कुछ हम अपने बच्चों को खिलाएं, सही कुछ पिला सके। हम अपने बच्चों को एक पाव दूध तक नहीं पिला पा रहे हैं। इतने टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम जब रोड पे आएगी तो इनके संभाली भी नहीं जाएगी। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि अपना गुजारा भी मुश्किल हो गया लोगों का। बिजली की कीमतों में भारी इजाफा काबीना से मंजूर। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 14 रुपये 16 पैसे। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे। 101 से 200 यूनिट के लिए 30 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। जुलाई 2024 से बिजली के नए नर्ख लागू होंगे। हुकूमत 440 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें
ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर तवानाई अवैस लगाने ने महंगी बिजली का एतराफ़ कर लिया। कहा मानते हैं कि बिजली की कीमत ज़्यादा है। जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वहाँ लॉसेस की वजह से बिजली नहीं दी जा रही, किसी सूबे के हुकूक मुतासर नहीं हो रहे। वज़ीर तवानाई अवैस लगाने का सेनेट में खिताब। कहा बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। हुकूमती कोशिश है कि अवाम पर बोझ न डाला जाए। उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। Amendment Bill 2024 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. जब हम इस तरह का एक लेजिस्लेटिव सीसॉ में मुब्तला हो जाते हैं तो वो जो लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मानी खो देता है। जिस दिन इन्होंने 53 कवानीन पौने घंटे में पास करवाए, जॉइंट सिटिंग में हम सारे बैठे हुए थे। कवानीन इस बुनियाद पे बनाए कि जो आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक अमेंडमेंट ले आते हैं, जो आपको सूट नहीं करता आप उसको निकाल देते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का तरह से राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सेनेट इजलास में बिल के शिकवार मंजूरी दी गई। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत, हुकूमती कानून साजी पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज बोले कि मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। जवाब में वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI ने जिस दिन 53 कवानीन 1 घंटे में पास करवाए थे तो क्या वो बहुत अच्छा कदम था। बजट के आफ्टर शॉक्स, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कितना होगा, तफसीलात सामने आ गई। जिस मुलाजिम की तनख्वाह 51,000 रुपये होगी वो माहाना 50 रुपये टैक्स अदा करेगा, लेकिन 60,000 तनख्वाह पर टैक्स 500 रुपये तक जा पहुँचेगा। 80,000 वाला मुलाजिम माहाना 1,500 रुपये टैक्स अदा करेगा। 1 लाख रुपये तनख्वाह वाला 20,000 रुपये टैक्स अदा करेगा। 5,500 रुपये टैक्स अदा करेगा। 1.5 लाख तनख्वाह वाला माहाना 10,000 रुपये टैक्स अदा करेगा। 3 लाख तनख्वाह वाला माहाना 45,833 रुपये टैक्स अदा करेगा। 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स माहाना 2,88,000 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गुजरावाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट और कार्डियो अस्पताल, पिंक व्हील प्रोजेक्ट और निगार सॉक स्टेडियम का स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि मानसून के दौरान बारिश के पानी का जल्द अखराज यकीनी बनाया जाए। किसी को बेरोजगार न करें। रेहड़ी वालों को मुनज़्ज़म तरीके से रोड साइड पर खड़ा किया जाए। गुजरावाला में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। मरियम नवाज गुजरावाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गई। मरीजों और तीमारदार मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। लोगों की खिदमत की है, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। मुखालफिन भी इलाज करवाने दूसरे सूबों से सिंध आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विजन सिंध से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा थर्ड ब्लॉक 2 के फेज़ 1 की लागत $627 मिलियन है। मनसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। थर्क में टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हमने सिंध में हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। घर में बैठेंगे, कोई टाइम नहीं है लाइट का,
मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है, 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। लाइट का मसला, पानी का मसला, क्या करेगा इंसान? कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी बंद कर देंगे, आधी रात को बंद कर देते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। अभी देखें हम कामों पे जाएंगे या सोएंगे जाके, लाइट है ही नहीं। धूप में आके बाहर बैठे हुए, सुबह से लाइट नहीं है, लाइट आती है मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं, अब हम जाए तो कहाँ जाए? 9 बजे बैठा हूँ, दुकान मेरी ये है, काम मेरा है ही नहीं, काम आता मना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना ज़ाब्त कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश, अवाम दुहाई देते देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहिरे। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। मरियम नवाज के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। उज़मा बुखारी का नाक़दीन को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। कहते हैं मरियम नवाज रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शादी के वाक़या लहदगी से कबल बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमी की दरख्वास्त मुस्तरद। फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की ज़ाती मलकियत बन जाते हैं। मुझे तो 4 महीने हुए, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कभी ट्वीट देखकर फैसले नहीं किए और ना ही करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सर्जरी की वजाहत कर दी। कहा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से मुशावरत के बाद कोई नतीजा निकलेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाक भारत चाखरा यकुम मार्च को होगा। आईसीसी बोर्ड मेंबर की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत का मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी मिसाइल को मद्देनजर रखते हुए भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय टीम को दौरा पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त का इंतजार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 29 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ टीम 9 विकेटों पर 165 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रवायती हरीफ भारत से पाकिस्तान का सामना आज होगा। हिजबुल्लाह ने कमांडर मोहम्मद नीमा नासिर की शहादत पर इसराइल पर 200 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। रॉकेटों से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल का जवाबी वार, जनूबी लबनान पर बमबारी। गाज़ा से इसराइली फ़ौजी गज़ा में हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 180 ज़ख्मी कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,000 से 50 ज़ख्मी हो चुके। रफ़ा के करीब कुवैत का फील्ड अस्पताल 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जनरेटर का ईंधन और दवाइयाँ भी मैसर नहीं। यूरो फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज कल से होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में मेज़बान जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल की टीम फ्रांस से टकराएगी। हफ्ते को तुर्किया से नीदरलैंड का सामना होगा, जबकि चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म 14 साल बाद ओहदे पर फाइज रहने के बाद सुबकदोश हो गए। नए वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म को अलविदा कहा और साइकिल पर घर रवाना हुए। सुबकदोश वज़ीर आज़म 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। कारगिल के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करके तारीख रकम करने वाले हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत को 25 बरस बीत गए। कैप्टन कर्नल शेर खान मिलिट्री एकेडमी से बराह रास्त 27 सेन रेजिमेंट में तैनात होने वाले पहले अफसर थे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को शहादत का दर्जा पाकर जिंदा जावेद होने पर पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। और कदीम रोम का खूनी खेल एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगा। तलवारें, घोड़े और नेज़ों से दुश्मन का मुकाबला होगा। हॉलीवुड सीरीज अबाउट टू डाई का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज का पहला एपिसोड सोशल मीडिया ऐप पीकॉक पर 18 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।